पहले अपने कान में ये हेडफोन लगाओ और फिर इस जाहिल की बात ध्यान से सुनो। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की अपने कपड़े उतारे और शुरुआत में मुझे भी लगा कि शायद ये प्रोटेस्ट गलत है, इससे इंडिया की इमेज खराब होगी, बट देन यू रियलाइज कि अगर इसमें मैंने कुछ सच्चाई बोल दी तो मेरी फंडिंग रुक जाएगी, मेरे खाने के वांदे हो जाएंगे, दाल रोटी पर आफत आ जाएगी, और जिस पार्टी को मैंने अपना बाप माना है उसके अगेंस्ट कैसे जाऊं? मतलब अगर कुत्ता हड्डी से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? फिर इसीलिए इसने सोचा कि इस मुद्दे को थोड़ा देशभक्ति का एंगल दिया जाए। भगत सिंह ने कहा था, और पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भाई भगत सिंह की बात तो करना मत, उन्होंने तो ये भी बोला था तो कांग्रेस के साथ है ना? कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। जिस देश में आपका मीडिया फ्री नहीं हो और सरकार आप पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हो। मीडिया फ्री है ही नहीं, वही मीडिया जो दिन रात प्रधानमंत्री को डिक्टेटर कहती रहती है वो मीडिया फ्री नहीं है। पार्लियामेंट में इन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी को इन्हें घेर कर खड़ा रहने दिया जाता है। उस देश में आप किस तरीके से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाओगे? अरे जब विदेश में तुम जैसे दल्ले बैठे हो कांग्रेस की बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, या यूं कहे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, तब कांग्रेस को मीडिया की जरूरत ही क्या है? देश में कुछ भी अंड बंड संड कांड कर दो और फिर भगत सिंह का नाम ले लो और फिर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले लो, नहीं तो महात्मा गांधी का ही नाम ले लो। मतलब फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना कोई इन कांग्रेसवादियों से सीखे नहीं। अगर इन जाहिलों को रोका नहीं गया तो ये एक दिन पार्लियामेंट में बॉम्ब भी फेंक देंगे और फिर कहेंगे भगत सिंह ने भी फेंका था। ये पुलिस वालों को भी मारना चालू करेंगे, फिर बोलेंगे भगत सिंह ने भी सॉन्डर्स को मारा था। फिर एक दिन सरकार इनको एक जगह इकट्ठा करके मतलब सबको एकदम अंधाधुंध गोलियां चला के सबको मार डालेगी और फिर सरकार बोलेगी कि ब्रिटिशर्स ने भी जलियांवाला बाग किया था। अरे जिस जाहिल अपोजिशन को इतनी समझ नहीं है कि भगत सिंह ने जो किया था वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ किया था, इंडिया के खिलाफ नहीं। लेकिन ये लोग तो भारत के खिलाफ ही जाने पर हमेशा तुले रहते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब जब एंटी बीजेपी सेंटीमेंट गर्म होता है, मतलब बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता है, कांग्रेस कुछ ना कुछ ऐसा कांड जरूर कर देती है कि लोगों को वापस बीजेपी की तरफ ही झुकना पड़ता है। वैसे भगत सिंह ने कांग्रेस के बारे में कहा सही था, अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे। आजादी के पहले अंग्रेजों ने लूटा था और आजादी के 70 साल तक ये कांग्रेस हमें लूटते रहे। बात से सहमत हो तो वीडियो शेयर करना और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। राधे राधे, जय हिंद।